अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, हर शख्स मीठे को खानों में बहुत पसंद करता है। मिठाइयाँ और दीगर बहुत सारी डिशेस में चीनी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक तो आपको यही पता था कि चीनी गन्ने के रस से बनाई जाती है, लेकिन इसको गन्ने के मीठे रस से सफ़ेद दानेदार क्रिस्टल में लाने के लिए किन मुज़रे सेहत चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है कि दुनिया चीनी को वाइट पॉइज़न यानी सफ़ेद जहर कहने पर मजबूर है। आज की इस वीडियो में हम आपको गन्ने के रस से सफ़ेद क्रिस्टल चीनी बनने की सारी हकीकत बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इसको मुज़रे सेहत और सफ़ेद जहर क्यों कहा जाता है। इसका अंदाज़ा आपको ये वीडियो देखकर बहुत अच्छे से हो जाएगा कि वो चीनी जो आप अपने बच्चों और ख़ुद भी मुख्तलिफ खानों में डालकर खाते और खिलाते हैं इंसान के लिए कितनी मुज़रे सेहत है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से भरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज़्यादा गन्ने को इंडिया में काश्त किया जाता है और पाकिस्तान का गन्ना पैदा करने वाले मुल्कों में 5वां नंबर है और चीनी की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान 15वां मुल्क है। शुगर केन यानी गन्ना चीनी का खाम माल है। सबसे पहले खेतों से गन्ने को काट कर शुगर मिल्स तक लाया जाता है। सबसे पहले गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए चॉपर नामी मशीन में डाला जाता है और छोटे टुकड़े करने का मकसद ये होता है कि इनमें से आसानी से मुकम्मल रस को निचोड़ा जा सके। गन्ने के इन टुकड़ों को एक क्रशर में डाल दिया जाता है जिससे गन्ने का रस और इसका छिलका अलग अलग हो जाता है। शुगर मिल्स में इस अलग होने वाले छिलके को बगास कहा जाता है और इस बगास को धूप में खुश्क करके फैक्ट्री के ईंधन की ज़रूरत को पूरा किया जाता है और ये बगास इतना बेहतरीन ईंधन होता है कि फैक्ट्री की सारी एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा कर देता है। दोस्तों, गन्ने के रस को छानकर शुगर मिल के प्रोसेस हाउस में भेज दिया जाता है और यही वो जगह है जहां गन्ने के रस से चीनी के क्रिस्टल्स तक का अमल पूरा किया जाता है। गन्ने के रस को सबसे पहले 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके इसमें चूना मिलाया जाता है। दोस्तों, चीनी बनने के अमल में चूने ने आपको हैरान तो किया होगा, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी जो आपको मज़ीद हैरत में डाल देंगी। दोस्तों, गन्ने के रस में चूने के मिलाने का मकसद गन्ने के रस में तेजाबियत को कम करना होता है और फिर चूना डालकर गन्ने के रस को 104 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके क्लैरिफायर में डाला जाता है और फिर इसके अंदर 16 किस्म के फूड ग्रेड केमिकल्स डाले जाते हैं जिनके नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपकी मज़ीद रिसर्च के लिए इन केमिकल्स के नामों को मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इन केमिकल्स के इस्तेमाल से रस में मौजूद हर किस्म के ज़र्रात नीचे बैठ जाते हैं और रस हर किस्म के गंद और ज़र्रात से पाक हो जाता है और इसके बाद इस साफ शफाफ रस को एवेपोरेटर प्रोसेस से गुजारकर भाप की मदद से उबाला जाता है जिससे इस रस में पानी भाप बनकर निकल जाता है और जैसे ही पानी रस में से निकल जाता है तो ये रस गाढ़ा होकर शीरे में तब्दील हो जाता है और फिर इसी शीरे को मज़ीद उबाला जाता है और चीनी के खाम दाने में तब्दील किया जाता है और यही खाम चीनी ब्राउन शुगर कहलाती है। दोस्तों, इस खाम चीनी को शीरे से अलग करने के लिए एक ख़ास तरह की वैक्यूम मशीन में से गुजारा जाता है जहां खाम चीनी और शीरे को अलहदा कर लिया जाता है। दोस्तों, खाम चीनी से अलहदा होने वाला ये शीरा मोलेसिस कहलाता है और इस मोलेसिस को बार बार प्रोसेस करके मुख्तलिफ ग्रेड्स की चीनी तैयार की जाती है और ये चीनी मार्केट में अपने ग्रेड के हिसाब से ही फ़रोख्त होती है
اور پھر اس خام چینی کو حاصل کر کے دوبارہ ری میلٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سے اس میں مختلف فوڈ گریڈ کیمیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ چینی کی رنگت سفید کرسٹل میں تبدیل ہو جائے، اور پھر اس چینی کو گرم ہوا سے گزار کر اس کی تمام نمی کو خشک کر دیا جاتا ہے۔ لیجئے دوستو، قدرتی گنے کے رس سے ان گنت کیمیکلز کے استعمال کے بعد سفید کرسٹل چینی یا وائٹ پوائزن تیار ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی حقیقت ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔